गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू क्लासेस। कल हमने एक्सरसाइज 8.2 खत्म करी थी। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक्स देखेंगे। एक्सरसाइज 8.3 में हमारे पास क्या है? हमारे पास मेनली है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कल हम पढ़ रहे थे, कल जो हमने टर्म पढ़ी एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ रहे थे हम, कि एक जो ए एंड बी है वो एक्यूट एंगल हैं या कुछ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे है कि अगर दो एंगल हैं ए और बी, उसका सम 90 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता लग गया हमें क्या है। अब हमने क्या देखना है कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कि इन मतलब दो एंगल्स लेंगे उसमें जो कि 90 का सम होगा और उनके बीच में रेशियोज का कंपैरिजन देखना है हमने। अगर मैं अभी पहले आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो ये साइन 90 माइनस थीटा हम लिखेंगे इसे कोस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इसे हम लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, सिकेंड 90 माइनस थीटा इसे हम लिखेंगे कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड 90 माइनस थीटा इसे हम लिखेंगे सिकेंड थीटा। tan 90 माइनस थीटा को लिखेंगे हम कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा को लिखेंगे tan थीटा। ठीक है, मतलब कि जो दो एंगल हमने लिया है, एक एंगल हो गया थीटा, एक हो गया 90 में से जो थीटा माइनस किया। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90, तो एंगल ए हो गया हमारा एक तरह से थीटा और दूसरा क्या होगा, एंगल बी हमारा हो गया थीटा और एंगल ए हो गया 90 माइनस थीटा। समझ गए? मतलब यहाँ हम दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेके चल रहे हैं, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा। तो कह रहा है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा, मतलब अगर हम साइन ए निकाल लेंगे वो किसके होगा, इक्वल कोस बी के। समझे? मतलब साइन ए इज इक्वल टू कोस बी। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे प्रूफ कैसे हुआ या कैसे हम इसे मतलब इजीली सोल्व समझ सकते हैं कि ये आया कहाँ से। देखो अब हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90। ये कैसे मैं मान रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ए बी सी, बी पे वो राइट एंगल है, ले लिया। अब हमें पता है एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री एंगल्स का। ठीक है, 90 निकाल दो तो एंगल ए और एंगल सी कितना बचा, 90 डिग्री। आ गई ये चीज़, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, अब यहाँ पे एंगल ए के लिए सारी रेशियोज निकाल दो और फिर पहले एंगल ए को हमने एज ए थीटा ले लिया। ठीक है, तो एंगल सी क्या हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो पहले थीटा के लिए ना, फॉर थीटा ओल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, मतलब साइन थीटा निकाल लो, कोस थीटा निकाल लो, tan थीटा निकाल लो, सिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा और कोट थीटा। ठीक है, कैसे निकलेगा? वही फॉर्मूला, वही पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है ना, सोना चांदी तोल। अब ये साइन के लिए पी बाई एच, कोस के लिए बी बाई एच और tan के लिए पी बाई बी। ठीक है ना, अब एंगल थीटा क्या है हमारा, एंगल ए के हिसाब से देखो परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइट क्या होगी, ये सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या होगी। ये हाइपोटेन्यूज हमारी परमानेंट रहती है कि 90 के सामने वाली। एंगल ए का बेस यहाँ बन रहा है तो एंगल ए के लिए बेस ये होगा और हाइट परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है ना, तो एक तरह से P हो गया उसका BC, B हो गया AB, H हो गया AC। ठीक है ना, फॉर एंगल A। ठीक है, अब साइन थीटा P बाई एच क्या हो गया, P BC अपॉन में AC, कोस थीटा B बाई एच ए बी अपॉन में ए सी, tan थीटा P बाई बी, बी सी अपॉन में ए बी,
कोसिकेंट थीटा क्या है, इसका उल्टा h/b, AC अपॉन में AB। कोसिकेंट थीटा क्या है, h/p, साइन का उल्टा AC अपॉन में BC, ठीक है ना। और कोट थीटा क्या है, B/p, क्या होगा, AB अपॉन में PC, ठीक है ना। अब ये तो आ गया हमारा थीटा के लिए। अब हमें निकालना है एंगल C से रिगार्डिंग। एंगल C हमारा क्या है, 90 माइनस थीटा। अब इसके रिगार्डिंग सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो, ठीक है, ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब अगर देखें एंगल C के रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है हमें, तो एंगल C ब्लू वाला है, ब्लू, ठीक है ना। ब्लू के लिए मतलब एंगल C के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, और ये होगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। तो इसके लिए एक तरह से यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एंगल C के लिए, P हो गया AB, B हो गया BC, मतलब परपेंडिकुलर इसका है AB, बेस इसका है BC, हाइपोटेन्यूस इसकी है AC। अब ये ध्यान से रख लो, इसके अकॉर्डिंग साइन एंगल C लिखूँ या 90 माइनस थीटा, एक ही बात है, कोस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा। वही चीज़ आ जाएगी P/h, साइन हमारा P/h, देखो P क्या है, AB अपॉन में AC, B/h BC अपॉन में AC, tan थीटा P/b AB अपॉन में BC, सीकेंट थीटा क्या है हमारा, कोस का उल्टा AC अपॉन में BC, कोसिकेंट थीटा क्या है हमारा, साइन का उल्टा AC अपॉन में AB, कोट थीटा क्या है, tan का उल्टा BC अपॉन में AB। अब क्या हुआ, अब हमारी एंगल C के रिगार्डिंग भी रेशोज आ गई, एंगल A के रिगार्डिंग भी सारी रेशोज आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हम जो चीज़ हमने प्रूव करी थी, जो मैं बता रहा था, हमने एंड रिजल्ट हमारा ये होगा कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा। अब हमने वो देखना है, देखो साइन थीटा है BC अपॉन में AC, यहाँ पे BC अपॉन में AC देखो क्या है, ये आ गया, मतलब इससे रिजल्ट क्या प्रूव हो गया हमारे पास, इससे रिजल्ट हो गया मतलब कोस 90 माइनस थीटा इसके इक्वल है साइन थीटा के इक्वल, यही हुआ ना। साइन थीटा क्या है, BC अपॉन में AC, यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा है BC अपॉन में AC, ठीक है, तो मतलब इक्वल ही है, दोनों की वैल्यू तो सेम रहेगी ना। तो ये पहला रिजल्ट आ गया हमारे पास। दूसरा रिजल्ट कोस थीटा क्या है, AB अपॉन में AC, ये किसके इक्वल आ गया, साइन 90 माइनस थीटा AB अपॉन में AC। तो दूसरा आ गया साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, कोस थीटा के, ठीक है ना। ऐसे tan थीटा BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB, ये आ गया हमारा कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, tan थीटा के इक्वल, ठीक है। फिर सीकेंट थीटा AC अपॉन में AB, यहाँ AC अपॉन में AB क्या है, कोस 90 माइनस थीटा, वो सीकेंट 90 माइनस थीटा किसके हो गया, सीकेंट थीटा के इक्वल। वो सीकेंट थीटा क्या है, AC अपॉन में BC, ये आ गया सीकेंट 90 माइनस थीटा के इक्वल। समझ पा रहे हो ना कैसे हमने इसका, देख लो tan थीटा मतलब ये, अगर मैं इसे 2, 3, 4 वैल्यू दे दूं, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं साइन की वैल्यू मान लो 2/3 आ गई, तो ये BC AC की वैल्यू अगर यहाँ पुट होगी, ये भी 2/3 होगा। तो जब दोनों की वैल्यू इक्वल है तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है ना, ये ट्रू है हमारे लिए। लास्ट पे गया हमारा कोट थीटा AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। प्रूव हो गया कि ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए ना, दोनों का सम 90 था। जब अलग अलग लिया, मतलब C को 90 माइनस थीटा किया, तो कौन सी रेशो किसके इक्वल आ रही है, हमने वो निकाल लिया। तो अब हमारे पास साइन ये हो गिवन, हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, या ये गिवन हो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वाइस वर्सा इजिली 6 की 6 को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो एक्सरसाइज 8.3 हमारी है, वो एक्सरसाइज सारी की सारी इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस है। एग्जाम्पल अगर दूँ आपको, तो एग्जाम्पल लेके चलो कि वो कहता है
साइन 72 है, इसको लेस देन मतलब 45 की वैल्यू दो एंगल को, तो हम क्या करेंगे cos 90 माइनस 18, ठीक है। अब ये कैसे हुआ 90 माइनस 18, 72 हमारा थीटा है, ठीक है ना, तो ये 72 हमारा जो ये थीटा ये वाला हो गया ना, तो 90 माइनस 72 सॉरी 90 माइनस 72 हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ 90 माइनस 72 आ गया cos 18 डिग्री, मतलब साइन 72 लिखो या cos 18 डिग्री, बात एक ही है। कैसे, इस फॉर्मूले से, क्यों, जब हमने 72 प्लस 18 को ऐड किया, क्या आ गया हमारे पास 90, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, हमने दो एंगल लिया थीटा और 90 माइनस थीटा, समझ गए। साइन 72 को ऐसे ब्रेक डाउन किया और वो हमारे पास क्या दे देगा cos थीटा। ये रिजल्ट ये वाला प्रूव हो गया हमारा। अब जो क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज के सारे ऐसे ही हैं, कुछ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, एडिशन हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन के साथ साथ। तो अब अगली वीडियो में हम कल देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट आता है, इस पूरे कंसेप्ट में कोई भी अभी डाउट आता है, या अभी तक जो हमने एक्सरसाइज 8.1 या 8.2 की है उसमें कोई डाउट आता है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।